हाय, गुड मॉर्निंग। होप कि आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे एंड होना भी चाहिए, राइट। हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। बुरा होके या अपसेट होके किसको फ़र्क पड़ता है? आपकी बॉडी को, आपकी मेंटलिटी को। आपके जो पीछे जो जलने वाले लोग होता है वो तो हमेशा आपका उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, राइट। तो इसलिए हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा एंड आप लोगों की दुआएं करूँगा कि हमेशा हेल्दी रहें, खुश रहें और इस मुस्कुराते रहें। और दुख किसको नहीं है जीवन में, सबके पास है, ठीक है। एंड खुशी तो आपको ढूंढना होता है कि कहाँ खुशी मिलती है, क्योंकि ऐसे खुशी कोई मार्केट में, बाज़ार में, मंडी नहीं है कि कहीं मिल जाएगा, ठीक है। आप डिसाइड करोगे कि आपको कैसा खुशी रहना है। या तो आप अच्छी चीज़ें किसी के लिए करके, या फिर आपके लिए चाहते हो कि आप कोई आपके लिए अच्छी चीज़ें कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे ना एक दिमाग में और एक जस्ट मोटिवेशनल टॉपिक समझ लीजिए, या फिर मेरा ये 26 ईयर का एक्सपीरियंस समझ लीजिए कि मैंने आज इंडस्ट्री में इतना ईयर्स दिया है। देन मैंने अच्छे बुरे दिन सब देखे हैं। पर्सनल लाइफ में आप बात करते हैं या फिर प्रोफेशनली बात करते हैं, एवरीवन स्ट्रगल, राइट। कोई भी बंदा हो स्ट्रगल तो करता ही है, बट हर बंदे का स्ट्रगल का स्टोरी डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल्स अपने आप से कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो अच्छे करते हैं बट रिजल्ट नहीं आता है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रगल, राइट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग आपकी क्रेडिट खा के चले जाते हैं। होता है, क्या होता है कि आप मेहनत तो अच्छा कर रहे हो एंड सब कुछ अच्छा ही कर रहे हो आपके हिसाब से, बट एंड ऑफ द डे उसका जो क्रेडिट होता है, जो क्रेडिट का मीन्स जिसका बेनिफिट्स जो आपको मिलना चाहिए, जिसके एक्चुअल हकदार आप होते हैं, तो कभी कभी वो आपको नहीं मिलता है। तो उस टाइम पे हम लोग बहुत अपसेट होते हैं कि नहीं, ये तो मेरे को मिलना चाहिए था बट उसने ले लिया, ठीक है। तो होता है, जीवन है, पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें भी अपसेट नहीं होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। अब क्या होता है ना कि ठीक है, अब क्रेडिट कैसे लोग आपके क्रेडिट दूसरे लोग लेते हैं, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। बट मैं अभी जो बताना चाह रहा हूँ कि टारगेट आपको लोग करते हैं, ठीक है। टारगेट बोल के ना मेरे दिमाग में एक अच्छी चीज़ आई है, बहुत अच्छी चीज़। और मैं मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं या मेरे जितने भी अपकमिंग शेफ्स हैं या मेरे दोस्त हैं या कोई स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं, या फिर कोई बिजनेसमैन है या देख रहे हैं, या कोई भी हो, एनी वन एंड एनी वेयर, किसी भी कोने में हो, राइट। तो उनके लिए ना एक बहुत अच्छा मेरे दिमाग में एक सॉल्यूशंस आया है एंड आई एम ऑलवेज वी फॉलो दिस सॉल्यूशंस, राइट। जैसे कि लोग आपको टारगेट करते हैं कि अरे मैं शेफ़ हूँ तो मैं शेफ़ का एग्ज़ाम देना चाहूँगा मेरे काम के अंदर, कि अरे शेफ़ आपने जो खाना बनाया ये तो इसका कलर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका टेम्परेचर आपने शीट कहाँ मेंटेन किया है, टेम्परेचर क्यों नहीं मेंटेन किया है। आप हर बार खाना बनाते हो तो आपको हैंड वॉश करना चाहिए। मैं कैमरा में चेक कर रहा था, आपने तो हैंड वॉश किया नहीं, ठीक है। आपने तो जब आप काम करते हो उस टाइम पे कहीं भी बॉडी को टच कर रहे होते हो, क्योंकि एज़ पर फूड एफएसएसआई आप हाइजीनिक, आप जब हम कुछ बना रहे होते हैं या स्पेशली खाना बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम या तो आपको ग्लव्स पहनना है होता है, देन अदरवाइज आप सैनिटाइजर से हैंड वॉश करके भी आप डायरेक्ट खाना बना सकते हो। उस टाइम पे क्या होता है कि एज पर फूड हाइजीनिक आप किसी भी दूसरे बॉडी के पार्ट्स में टच नहीं कर सकते हो उस फिंगर से, क्योंकि बॉडी में अलग अलग बैक्टीरियाज होता है एंड अलग अलग जगह पे स्वेटिंग्स होती है, तो आप लोग टच करते हो तो बैक्टीरिया एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है, राइट। अब बैक्टीरिया कैसे ट्रांसफ़र होता है मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी मेरा टॉपिक ये था कि आपको लोग टारगेट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। बॉस, मेरे प्यारे शेफ लोग एंड मेरे सीनियर्स, आई एम ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है। और जितने भी मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे आज सिखाया, आज जितने मेरे गुरु हैं जिन्होंने आज मेरे को इस मुकाम तक आने के लिए सपोर्ट किया, वो
मेंटली हो या प्रोफेशनली हो या प्रैक्टिकली हो, थ्योरिकली हो या किसी भी तरह से हो, राइट। तो टारगेट ना, आपको कोई अगर टारगेट कर रहा है, सिंपल सा एक होता है कि वो आपको विदाउट एनी कॉस्ट, देयर इज अ नो चार्ज, वो आपको फ्री में ही ऐसा किताब सिखाया जाता है, ऐसा बुक पढ़ाया जाता है ना, जो बुक दुनिया में बनी भी नहीं है और न बनेगी। क्योंकि हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है, हर इंसान दूसरों के लिए अलग सोचता है। देयर इज़ नो बुक्स, देयर इज़ नो एथिकल्स, कुछ एथिकल नहीं होता है। कोई बुक बनाई नहीं है कि मैं आज किसको क्या टारगेट करूँगा। जैसे आज मेरा मन किया, मैंने कुछ भी बोल दिया सबको, ठीक है, मेरे एम्प्लॉय कुछ भी बोल दिया, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने बाल सेट क्यों नहीं किया, या फिर तूने एक क्लीन क्यों नहीं किया, तूने इस टेबल को ऐसा क्यों रखा, वर्टिकल क्यों रखा, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए था या ई शेप में होना चाहिए था, वी शेप में होना चाहिए था। देयर इज अ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, राइट। तो अगर कोई आपको टारगेट कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी अपसेट नहीं होना है। आपको जो जो चीज़ें वो क्वेरीज निकाल रहा है, ठीक है, क्वेरीज मीन्स आपको वो क्वेश्चंस कर रहा है, यू कैन राइट डाउन द क्वेरीज, ठीक है। अगर एक इंसान पूरे महीने में 30 डेज होता है, ठीक है, 30 डेज में अगर हम ऐसी आवर से बात कर रहे हैं तो एक दिन में ना 24 आवर होता है। तो 24 आवर में अगर आपको वो बंदा हर एक घंटे में कुछ भी एक चीज़ें आपको टारगेट कर रहा है, सपोज कि अरे आप भैया आपने तो ये करनी चाहिए थी बट आपने किया नहीं, तो आप समझ लीजिए उस 24 घंटे में आपको 24 चीज़ें ऐसी सिखा के चले गया जो किसी बुक में नहीं है। ये सरप्राइज है उनको, जिनके लिए, जो लोग ना एक दूसरे को टारगेट करते हैं उनके लिए, और ये पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके लिए जो लोग हमेशा अपने आप को अपसेट रहते हैं। अरे मैं अभी जाता हूँ ना तो मेरा बॉस ना पहले से लंबी सी लिस्ट बना के रखता है मेरे को टारगेट करने के लिए। ये बॉस, आप तो उसको सल्यूट करो, आप तो उसके लिए ना जब भी समय मिलता है ना आप उसके लिए गिफ्ट खरीद के दो, ठीक है। मैं तो वही सजेस्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा ऐसा कर रहा है ना, यू कांट इमेजिन कि आपको जो ना तो आपकी माता पिताओं ने सिखाया, ना आपको गुरु ने सिखाया, ना किसी कॉलेज ने सिखाया, ना किसी इंस्टीट्यूट ने सिखाया, ना कोई बुक्स में लिखा हुआ है, ऐसी चीज़ें हर डे अगर आपके साथ वो 12 घंटा टाइम स्पेंड कर रहा है या 24 घंटा टाइम स्पेंड कर रहा है या पूरे महीने में, आप बताइए एक दिन में आपको 24 आवर होता है तो 24 चीज़ें वो फ्री में सिखा रहा है। तो आप काउंट कीजिए पूरे महीने में कितना सिखा रहा है, आप काउंट कीजिए पूरे साल में कितना सिखा रहा है, आप काउंट कीजिए कि पूरे ईयर में कितना सिखा रहा है। अगर मान लीजिए पूरे साल में आपको उसने हमेशा डेली 24 क्वेश्चंस आपसे पूछा या 24 चीज़ें आपके लिए उसने दिखा दिया, पॉइंट आउट किया आपके लिए, तो आपने एक दिन में 24 चीज़ें सीख ली जो आपने पूरे ग्रेजुएशन में, पूरे अपने करियर में, पूरे अपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, बचपन में, फ्रेंड सर्कल में, आप अगर बिजनेसमैन है तो आप अगर कहीं अब्रॉड घूम के भी आ रहे हो तो भी आपने नहीं सीखा। जो चीज़ें आपको एक इंसान जो आपको टारगेट कर रहा है उसने कितना दिन में सिखा दिया, एक दिन में 24 चीज़ें सिखा दी बॉस, और महीने में कितने सिखाया आप काउंट कर लो। मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड साल में कितना सिखाया, 2 साल में कितने सिखाएगा। अगर मान लीजिए आपके अंदर इतना पैसेंस था कि नहीं मैं तो करके रहूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा, अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने उसके साथ 5 साल गुजार दिया बॉस, यू कांट इमेजिन, आप ना दुनिया के सबसे बेस्ट एम्प्लॉय एंड दुनिया के सबसे बेस्ट बिजनेसमैन, दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंसान है जो आपको हर दिन सोने की, जैसे सोने को चमक क्यों आता है पता है आपको, सोने को जलाया जाता है या गर्म चीज़ में डाला जाता है, तो वैसे आपको वो हर डे जला रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर चमक लाने के लिए। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप कितने, जब 5 साल के बाद आप बाहर निकलोगे तो आपकी जो सुंदरता होगा, सुंदरता मीन्स आपके अंदर जो कैपेबिलिटी, जो एबिलिटी, जो आपने किसी बुक्स में नहीं मिला आपको,
वो चीज़ें आप सीख के निकल जाओगे। तो मैं तो यही बोलूँगा, मेरे जितने भी कलीग्स हैं, जितने भाई हैं, या मेरे शेफ़ लोग हैं, या फिर मेरे जितने भी अपकमिंग स्टूडेंट हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, उनके लिए आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर आपको कोई टारगेट करता है तो उस टारगेट का एक लिस्ट बनाइए, नोट डाउन कीजिए। दैट इज़ योर बाइबल, राइट? वही बाइबल है, बाइबल ही आपको आगे लेके जाएगी। गीता वही गीता है, ठीक है। एंड एज पर आर इंडस्ट्री, हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बाइबल्स बोलते हैं लारोज को। देयर इज नो अदर प्लेस इन लारोज, आपके घर के अंदर ही लारोज है। तो आप बस सिर्फ जो आपको टारगेट करता है उसका एक लिस्ट बनाइए, नोट डाउन कीजिए। यू हैव टू नोट डाउन एवरी डे, एवरी आवर। अगर उसने 24 घंटे में 24 चीज़ें बोली तो यू हैव टू नोट डाउन 24 पॉइंट्स। देन आफ्टर सो मैनी ईयर्स यू हैव वन गुड लारोज, राइट? तो मैं जितने भी मेरे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए यही बताना चाहूँगा कि आई एम नॉट दैट मच कैपेबल, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, राइट? मैं भी आपका ऐसा सिंपल इंसान हूँ जिन्होंने जस्ट 20 से 25 साल, छोटा सा एक्सपीरियंस है, 20 से 25 साल इस कलनरी को, इस इंडस्ट्री को, हॉस्पिटैलिटी को या किचन को मैंने इतने साल दिया है। तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए कि आप लोग किस तरह से बाइबल्स या लारोज या गीता आपके आसपास के लोगों से या आपके कलीग के साथ आप बना सकते हो। तो ये मेरा इस आपके लिए एक छोटा सा नॉट दैट मच ग्रेट मोटिवेट बट मैं भी कुछ लोगों को ये छोटा सा सेशन सुनने के बाद मैं भी किसी के टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एंड जो लोग दूसरों की परेशानी से, दूसरों के टारगेट से बहुत परेशान हो गए हैं, उनको लगता है नहीं हमें तो नौकरी छोड़ देनी चाहिए, हमारे लिए तो नौकरी बना ही नहीं है, बिजनेस हमारे लिए बना ही नहीं है, तो वो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऐसा सोचते हैं। तो बिल्कुल निराश ना होइए एंड मस्त रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एंड आपको इसके अलावा एज अ प्रोफेशनल, एज अ बिजनेसमैन, एज अ कलीग्स, एज अ स्टूडेंट आपको कुछ अगर आपके पॉइंट्स हैं, आपको लगता है कि इसके अंदर वीडियोस बनने चाहिए, तो प्लीज़ पुट द मैसेज इन दी फेसबुक एंड माई इनबॉक्स ऑल्सो। मैं आपके लिए जितना हो सकता है उतना आपकी टॉपिक को लेके वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।